नमस्कार दोस्तों। हम आज एक ऐसे साहित्यकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो एक पत्रकार, एक साहित्यकार, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ऐसे नहीं, अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी की सजा भी दी थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त जी की। उनके पूरे जीवन वृत्त के बारे में बात करेंगे, उनकी साहित्यिक कृतियों के बारे में बात करेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके बारे में जो भी जानकारी है यदि अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी यशस्वी पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर सन 1865 ईस्वी में। हरियाणा का एक ज़िला है रोहतक, वहाँ पर गुड़ियानी गांव में। इनके पिताजी का नाम लाला पूरनमल और पितामह मतलब दादाजी का नाम गोवर्धन दास जी था। इनका लालन पालन उनकी विधवा चाची ने किया था। इनका परिवार बख्शी नाम बालों के नाम से प्रसिद्ध था। इनके 4 भाई और एक बहन थी। इनकी शिक्षा गांव के मदरसे में उर्दू माध्यम से हुई थी। उर्दू माध्यम से शिक्षा शुरू हुई थी। 10 वर्ष की आयु में रॉकिन स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ के प्रिंसिपल इनसे बहुत प्रभावित थे। पूरे पंजाब का सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित होने पर इन्हें स्कॉलरशिप मिली। दादा और पिता की मृत्यु के कारण पढ़ाई छूट गई, परंतु इन्होंने स्वाध्याय से पढ़कर 21 वर्ष की आयु में सन 1886 ईस्वी में मिडिल पास किया। डीएवी कॉलेज लाहौर से स्नातक और बीटीसी की। 15 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह अनार देवी से हो गया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र इनके काव्य गुरु थे। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर इनकी मित्र मंडली ने बम फेंका। निर्दोष पाए जाने पर भी इनको 18 सितंबर 1907 ईस्वी को फांसी लगा दी गई। उस समय उनकी आयु मात्र 42 वर्ष की थी। मतलब कह सकते हैं कि इनका देहांत मात्र 42 वर्ष की उम्र में हो गया। उस समय तक ये पत्रकारिता कर चुके थे, लेखन कर चुके थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। इनका जब इन्हें फांसी हुई तो इनके शव की मांग इनकी पत्नी ने की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने नहीं दिया। उनका शव पत्नी के मांगने पर भी नहीं दिया गया, जिस कारण भूखे रहकर उनकी पत्नी ने प्राण त्याग दिए। इन्होंने साहित्य की सेवा किस तरह की? बाल मुकुंद गुप्त जी ने बाल्यावस्था से ही लेखन कार्य शुरू कर दिया था। उनके लेख अखबार अवध पंच, कोहिनूर, विक्टोरिया समाचार पत्र में छपते थे। सफल संपादक के रूप में हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र नामक पत्रों का संपादन भी किया। ये हास्य विनोद संपन्न निबंधों के कारण प्रसिद्ध हैं। शिव शंभू के चिट्ठे और खत इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। स्फुट कविता संग्रह, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी आदि रचनाओं द्वारा बाल मुकुंद जी ने हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की। संपादन में हमने बताई दिया हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र पत्र। अनुवासद में रत्नावली की नाटिका, हरिदास और मंडल वागिनी। कविता संग्रह स्फुट कविता। निबंध में शिव शंभू के चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। अन्य कृतियों में उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, अखबार चुनार, खिलौना, सन्निपात चिकित्सा, भारत प्रताप, अखबार, अवध पंच, कोहिनूर और विक्टोरिया प्रसिद्ध लेख हैं। उनकी समस्त रचनाएं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यंग्यात्मक रूप में लिखी गई। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की एक बहुत बड़ी विशेषता थी और इनका लेखन भी उस दौर में रहा। भारतेंदु व द्विवेदी युग के बीच की कड़ी होने के कारण बाल मुकुंद जी की रचनाओं में भारतेंदु युग के जागरण का उल्लास मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक कुरीतियों के विरोध में स्वर मिलता है। आर्थिक दुर्व्यवस्था उन्हें बेचैन करती थी। हास्य एवं विनोद भी उनके लेखन का विषय रहा। विदेशी शासन एवं पराधीनता के विरुद्ध स्वर उठाना उनका मुख्य विषय रहा। इनके निबंधों के साधारण घटनाओं, गंभीर विषयों और पर्व त्योहारों और विचार प्रधान प्रश्नों पर भी विचार किया गया। इनका सदैव सतर्क राष्ट्रीय व्यक्तित्व आपकी कृतियों में बोलता रहा। आपने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध शंखनाद फूंका। अब बात करते हैं भाषा के बारे में। बाल मुकुंद गुप्त खड़ी बोली को भी उर्दू का पुट देने में माहिर थे। उसका कारण था कि उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू और फारसी से हुआ था। भाषा में निर्भीकता के साथ व्यंग विनोद का पुट भी है। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। आपकी भाषा में कठिनता का दोष कहीं नहीं आता, बल्कि भाषा की स्पष्टता, सुबोधता और सरलता आपके हर वाक्य में दिखाई देती है। शिव शंभू के चिट्ठी में उर्दू के शब्दों का बाहुल्य, जैसे जाफरानी, मौजों, ख्याली,
तोलारज, आवा आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। भाषा को प्रभावशील बनाने के लिए कान न देना, आंखें बंद करके बैठना जैसे मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। भाषा में ओज और व्यंग भरपूर है। तो इस तरह से इनकी भाषा के बारे में कह सकते हैं कि बाल मुकुंद जी की भाषा बेहद ही सरल और सरस है, जो पाठक को आसानी से समझ में आ जाती है। अब बात करेंगे शैली। बाल मुकुंद जी की शैली व्यवस्थित एवं सजीव है, उसमें जटिलता ना होकर प्रवाह है। शैली के 4 प्रमुख रूप इनके हैं: व्यंग्यात्मक शैली, मुहावरेदार शैली, उद्धरण शैली और संबोधन शैली। बाल मुकुंद गुप्त की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे है, जिसमें भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से अंग्रेजी लाड के सामने लाचारी से जोड़ने की कोशिश की। तो यहाँ पर व्यंग का बहुत बड़ा पुट है, व्यंग शैली का प्रयोग किया गया है। मुहावरेदार शैली जो है, आपने रचनाओं में भावों की अभिव्यक्ति के लिए मुहावरों का उचित प्रयोग किया है, जैसे सुक्की नींद, सोते रहना, कान ना देना। उद्धरण शैली में बाल मुकुंद गुप्त जी ने उदाहरणों के माध्यम से घटनाओं को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है। जैसे विदाई के पलों का महत्व बताने के लिए शिव शंभू की 2 गायों का उदाहरण दिया गया है। कथानक को, वार्तालाप को सजीव बनाने के लिए संबोधन शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे लार्ड कर्जन को कहा, भाई लाड, प्यारे नरवरगढ़, अभागे भारत। संबोधन शैली का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से इन्होंने व्यंग्यात्मक, मुहावरेदार, उद्धरण और संबोधन शैलियों का प्रयोग किया। इतनी कम उम्र में इतना सारा लेखन किया उन्होंने, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो क्या साहित्य को देन रही है और उनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, इस पर बात कर लेना अति आवश्यक है। बाल मुकुंद गुप्त जी को एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से भारतीयों में स्वाधीनता की चिंगारी रख दी और इसी प्रयास में हंसते हंसते फांसी पर भी लटक गए। देशभक्त परिवार की लाज को रखा। उनका संपूर्ण साहित्य विदेशी शासन की क्रूरता एवं भारत की पराधीनता के विरुद्ध नींव पर खड़ा रहा। ऐसे साहित्य व साहित्यकार को सत सत नमन ही बनता है। तो दोस्तों, कैसी लगी बाल मुकुंद जी की कहानी, बताइएगा। वीडियो देखने के लिए